प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सारे ब्लेस्ड होंगे। आज इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। आज हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उस प्रॉब्लम के हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सारे ब्लेस्ड होंगे। आमीन। मेरे प्रिय, रोमियो की किताब 3 उसकी 23 से 24 आयत को आज हम गहराई के साथ पढ़ेंगे और मैं विश्वास करती हूँ खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करेगा। रोमियो 3 उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 आयत में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसी वर्स को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। इंग्लिश में लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus। पौलुस एक बात को लिखता है। पौलुस कहता है कि सबने पाप किया, चाहे वो जूइश है, चाहे वो जेंटाइल्स है, चाहे वो कोई भी है। पौलुस ने इस वचन के द्वारा वो लिखता है कि सबने पाप किया, हर एक जन ने पाप किया। और पौलुस, आप जब रोमियो की किताब 3 को पढ़ते हैं, 1, 2, 3, तो उसमें पौलुस इस पत्री को लिखते समय वो एक बात को क्लियर करता है कि सबने पाप किया, चाहे वो जूइश है, चाहे वो जेंटाइल्स है, हर एक जन ने पाप किया। और वो पाप के लिए उनको उद्धार की जरूरत है, उनको साल्वेशन की जरूरत है। और पौलुस एक बात को क्लियर करता है कि आपके अच्छे काम, आपके रिलीजियस रिचुअल्स, हेरिटेज, कमांडमेंट्स, कुछ भी है, वो आपको बचा नहीं सकती। आपके जो पाप है, उस पाप से आप छुटकारा अपने रिचुअल्स के साथ, अपने अच्छे कामों के साथ, उन पाप से आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए पौलुस इस पत्री को लिखते समय वो एक बात को क्लियर करता है कि सबने पाप किया है और वी ऑल नीड साल्वेशन। हर एक जन, हर एक व्यक्ति को इस संसार में उद्धार की जरूरत है। पौलुस कहता है कि वी ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी ऑल हैव सिन। सिन ऐसी चीज है, एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट गॉड विल, जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाती है। वो चाहे आपके थॉट्स हो, आपके एक्शंस हो, आपके काम हो, वो कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ करते हैं। गंदा देखना परमेश्वर नहीं चाहता आप गंदी चीजों को देखें, पर आप देखते हैं, ये एक पाप है। आप झूठ बोलते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता आप झूठ बोले, पर आप बोलते हैं, ये एक पाप है। आप निंदा चुगली करते हैं, आप जलन रखते हैं, आप नफरत रखते हैं, आप चोरी करते हैं, आप फालतू का घमंड रखते हैं। हर ये चीज जो परमेश्वर की नेचर में नहीं है, हर वो चीज जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, उसे पाप माना जाता है। और वेरी क्लियर पौलुस कहता है कि हर एक जन ने पाप किया। रोमियो की किताब 3 उसकी 10 आयत को जब आप देखते तो उसमें पौलुस कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और हमारे इस पाप के कारण पौलुस कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंग्लिश में से लिखा है कि फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की महिमा को करना, परमेश्वर जो महान, जो पवित्र, जो सामर्थी है, मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता जब वो एक पाप में है। हर एक जन ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। So all fall short of the glory of God। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर जो परफेक्ट, होली है, जिसके स्टैंडर्ड हाई है, बट हर एक जन उसकी लेवल ऑफ परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाता खुद के द्वारा। खुदा की जो लेवल ऑफ परफेक्शन है वो हाई लेवल में है। खुदा पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी, परफेक्ट है। बट मनुष्य जो पाप में, जो गुनाहों में, जो बुराइयों में है, वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर आप एक एग्जाम्पल लो, आप एक पहाड़ है, उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए आप, बीच में समुद्र है और आप दूसरी ओर खड़े हो और आपको उस पहाड़ की टॉप चोटी में पहुंचना है, बट बीच में बड़ा सा समुद्र है, बहुत बड़ा गैप है।
आप चाहकर भी उस चोटी तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार वो चोटी, वो पर्वत, वो हाई माउंटेन परमेश्वर है। बीच में जो गैप है, आप दूसरी तरफ हो, और जो बीच में जो गैप है, ये वो गैप है जो हमारे पापों के कारण पड़ा, जिसके द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सेपरेशन आई। और परमेश्वर की महिमा, एक पाप के साथ बंधा हुआ मनुष्य परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंग्लिश में लिखा है फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड हाई है, वो परफेक्ट है, परमेश्वर होली है। बट इंसान के पाप, इंसान की बुराई, इंसान के अंदर की वो जो जलन, कड़वाहट, पाप, गंदगी, उस लेवल तक उसको नहीं लेके जा पाती। इसीलिए पौलुस लिखता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 23 और 24 को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, पाप के कारण हम सेपरेट हुए परमेश्वर से, एक गैप आ गया। परमेश्वर जो होली है, जो पवित्र है, जो महान है, जो परफेक्ट है, उसकी महिमा इंसान नहीं कर सकता। बीइंग इन अ सिन, एक पाप में रहकर, एक पाप की दशा में, एक बुराई की दशा में रहकर उस महान परमेश्वर की वो महिमा नहीं कर सकता। और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक सेपरेशन हो गई पाप के कारण। और पौलुस फिर कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है, एंड आर जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Justified का मतलब है किसी को डिक्लेयर करना। जस्टिफाई, आपने गलती की, आपने गुनाह किया, आप कोर्ट में खड़े हो, आपके ऊपर सजा सुनाई जा रही है। अब जो जज है वो आपको पनिश करने वाला है बिकॉज आपने कुछ गलत कमिट किया है, आपने कोई क्राइम, कुछ भी गलत किया है। अब जज आपको सजा सुनाने वाला है, बट बीच में आपका लॉयर आके आपकी गलती को जस्टिफाई कर दे, उस गलती को पूरा वॉश अवे कर दे, जस्टिफाई कर दे, और आपकी पनिशमेंट माफ की जाए। इंग्लिश में लिखा है, एंड are justified by his grace as a gift. Justify का मतलब है not guilty. Declare someone that you are not guilty. आपने गलतियां की, सब कुछ किया अपनी लाइफ में, जो कुछ गलत था आपने किया, बट बाइबल बताती है कि आप जस्टिफाई किए जाते हैं। You are justified. You are, imagine standing in a courtroom, you are guilty and deserve punishment, but the judge declare you innocent. Judge आके कहता है कि you are innocent because someone else took your place. कि जो punishment, जो judgment आप deserve करते हैं कोर्टरूम में, आपको punishment मिलने वाली थी, but someone took your place, and now you are justified. You are free. You are free. Somebody took your place. And now you are declared that you are no more guilty. Being justified doesn't mean we are perfect. अगर आप justify किए जाते हैं, इंग्लिश में लिखा है, and are justified by His grace as a gift. Being justified doesn't mean we are perfect. अगर किसी ने हमें justify कर दिया कि तुम guilty नहीं हो, आपको पता आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है, आपने बुराई की है, आपने निंदा चुगली किया, आपका हृदय, आपका विवेक जानता है आपने गलतियां की है, बट परमेश्वर ने आपकी वो गलतियों को अपने ऊपर लेकर आपको पाक पवित्र बनाया है, आपको जस्टिफाई किया है। सो इट डजंट मीन दैट यू आर परफेक्ट, इट मीन गॉड सीज अस क्लीन एंड फॉरगिवन बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट।
खुदा ने हमें देखा है, हमारे गुनाहों को, हमारी बुराइयों को, बट परमेश्वर ने हमें साफ किया है, पाक किया है, माफ किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा आप जस्टिफाई किए जाते हैं। हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, पर बाइबल बताती है परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। We are justified by His grace as a gift, freely by His grace. Grace means it's a gift, not something we earn, not something that we work for. अनुग्रह वह है, ये नहीं है कि आपने दिन रात उपवास किया, तौबा किया, घंटों प्रार्थना में बैठे। लोग कहते हैं मैंने 40 दिन प्रार्थना की, मैंने 25, इतना ही मैंने फास्टिंग, इतने रोजे किए, इसलिए मैं स्पिरिचुअली ग्रो हुआ हूँ, इसलिए मैंने पाप से तौबा किया। मेरे प्रियो, ये आप नहीं हो। इट्स अ गॉड ग्रेस विच इज फ्री। यू कैन नॉट अर्न गॉड ग्रेस, इट्स अ फ्री गिफ्ट। परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको फ्री गिफ्ट मिला है, और उस अनुग्रह के द्वारा आप पाप से रहित हुए हैं, पाप से आजाद हुए हैं। इफिसियों की किताब 2 उसकी 8 से 9 आयत को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वरन और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये कर्मों के कारण नहीं है, ये फ्री गिफ्ट है। आप जस्टिफाई किए जाते हैं, आप छुटकारा पाते हैं, खुदा आपके गुनाहों को माफ करता है बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, क्योंकि उसका अनुग्रह आप पर हुआ है, ना कि आपके कामों के कारण, ताकि कोई घमंड करे। आज घमंड ना करे। अगर आज आप पवित्रता में चल पा रहे हैं, खुदा के कामों को कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं जो खुदा चाहता है आप करें, तो वो इसलिए नहीं है कि आप दिन रात अपने प्रार्थना वाले कमरों में बैठ बैठ के अपना प्रार्थना किया। हाँ, आपने प्रार्थना की, आपका हृदय था परमेश्वर के प्रति समर्पित वाला, आपके अंदर वो प्यास थी। पर मेरे प्रियो, आज जो आप जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि खुदा का अनुग्रह, फ्री गिफ्ट आपके जीवन में एंटर हुआ है। खुदा के अनुग्रह ने आपको संभाला है, खुदा के अनुग्रह ने आपको परफेक्ट बनाया है, खुदा का अनुग्रह है आपके ऊपर। इसलिए कोई भी घमंड ना करे कि आज जो हम कर पा रहे हैं वो हमारी खुद की ताकत से है। थ्रू द रिडेम्पशन दैट केम बाय क्राइस्ट जीसस। रिडेम्पशन का मतलब है कि पे द प्राइस, किसी ने आपके हिस्से का प्राइस पे किया है, टू सेट समवन फ्री। किसी चीज को पे करके आप किसी चीज को खरीदते हो, किसी सजा का कोई हकदार है, बट आपने प्राइस उस चीज का पे किया है, उस पुनिशमेंट को आपने पे किया है, वो पुनिशमेंट को आपने फेस किया है अपने आप को आजाद करने के लिए। और बाइबल बताती है एंड आर जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस एज अ गिफ्ट through the redemption that is in Christ Jesus. Through the redemption. Redemption means pay back करना, pay करना, the price to set someone free. आपका प्राइस पे किया गया है, जो प्राइस आपको पे करना था। आप कैन यू इमेजिन, अगर आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया है, बट कोई आपकी जगह आके और आप उस कर्जे को नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर लाखों और करोड़ों का कर्जा हो गया है, और उस कर्जे के कारण आपको कोई जेल में बंद कर दे और अब आप बंधुआई में हो, बट कोई आपके हिस्से का आके वो कर्जा दे दे और आपको फ्री कर दे, वैसा ही कर्जा, वैसा ही भरपाई प्रभु यीशु ने हमारे लिए की है। हम डिजर्व करते थे उस पुनिशमेंट को, उस बंधुआई को, उस बंधनों को जो हमारे बाप दादों से चलते आ रहे थे। हमारी फैमिलीज में तरह तरह की इविल स्पिरिट्स थी, बीमारी थी, कर्ज था, बहुत कुछ था। मेरे परिवार में बाप दादाओं से चलती आ रही गरीबी थी, बंधन थे, बहुत कुछ था मेरी फैमिली में। आज हर एक क्रिश्चियंस की लाइफ में बाप दादाओं से चलते आ रहे कर्ज, नशे, बीमारी, लाचारी, बंधुआई थी, बट जीसस ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया
और उन सब बंधुआई, उन सब बंधनों से जिन्होंने हमें सदियों से जकड़े रखा था, हमें आज़ाद किया। आज मैं और मेरा घराना आज़ाद है। और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप और आपके घराने आज़ाद हैं, क्योंकि जीसस ने आपके हिस्से का प्राइस पे किया है। खुदा ने आपके हिस्से की प्राइस पे की है। इंग्लिश में लिखा है, through the redemption that is in Jesus Christ, you are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Jesus Christ. Through His blood, you are free. He paid that price for you. बाइबल बताती है, Jesus paid that full price to set us free. बाइबल बताती है जीसस ने उस पूरे प्राइस को पे किया है। Through His blood, we were slave to sin, but Jesus paid full price to set us free. खुदा ने हमारे लिए उस प्राइस को पे किया है। हमें उस बंधुआई से, उन पाप के सदियों से चलते आ रहे, आदम के टाइम से चलते आ रहे उस पाप के बंधन को खुदा ने खत्म किया है और हमें आज़ाद किया है अपने लहू को बहाकर। अगर आप सोच के देखो कि आपके ऊपर टू मच कर्जा हो गया और अब आप पे नहीं कर सकते, बट जीसस आपकी लाइफ में एंटर हुए एंड ही पे इट ऑल फॉर यू। एंड किसी बैंक से आपने लोन लिया, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आप उस कर्जे को खुद पे नहीं कर सकते, बट जीसस अब आपकी लाइफ में एंटर हुए और उन्होंने उस सारे कर्जे को पे कर दिया। एंड जो बैंकर है वो आपको स्टैंप दे देता है, पेड इन फुल एज अ फ्री गिफ्ट। हमारे जीवन में बहुत कुछ है, तरह तरह के हमारे कर्ज है हमारे जीवन में, बीमारी, लाचारी, तरह तरह की बुराइयां, नफरत, गरीबी, लाचारी, तरह तरह के आज आपके जीवन में भी तरह तरह की लाचारी, गरीबी, बीमारी हो सकती है। रोमियो 3 उसकी 23 और 24 आयत को जब आप पढ़ते हो, उसमें आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी कि सारे संसार ने सिन किया, तरह तरह का सिन, कुछ भी लाचारी, गरीबी, बीमारी, पाप, सब कुछ एक तगड़ी प्रॉब्लम जो संसार फेस कर रहा है। 23 आयत में जब आप पढ़ते हो कि पता लगता है कि संसार में बहुत कुछ गलत है, बट 24 आयत बताती है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मसीह यीशु के उस अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब बंधनों से, उन सब बीमारियों से, उन सब पाप से हमें फ्री किया है अपने लहू को क्रॉस में बहा के। आज अगर आप अपने जीवन को देख रहे हो और कुछ बंधन नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, He paid that full price. He already paid that full price for you. खुदा ने ऑलरेडी फुल प्राइस को पे कर दिया आपके लिए। आप फ्री हो, आप आजाद हो, आप सचमुच फ्री हो। आप और आपका घराना आज से फ्री है। आप अगर सोचोगे, इस वचन को जानोगे और इस पर विश्वास करोगे कि सचमुच हमारे जीवन में एक पाप था और उस पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, पर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को भेजकर हमें उस पाप से आजाद करके, वो चाहे कैसा भी पाप, कैसे भी बंधन, कैसी भी लाचारी, वो कुछ भी है, पर खुदा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हमारे जीवन में आए, वो बंधन, वो बीमारी, वो लाचारी, सब कुछ नाश है, सब कुछ फिनिश है। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा आप बचाए जाते हैं। खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए फुल प्राइस पे कर दिया है। उसने ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ फ्री किया है। वो ऑलरेडी आपके लिए क्रॉस में लहू बहा चुका है, आपके कर्ज, आपके दुख, आपकी तकलीफों को क्रॉस पर उठा चुका है। बट आप आज जब विश्वास करेंगे कि हाँ खुदा तू कर चुका है, तो सचमुच उस अनुग्रह के द्वारा आप जान सकेंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लग रही है, उन प्रॉब्लम पर आप घमंड करेंगे कि ये प्रॉब्लम ने मुझे खुदा के नज़दीक लेकर गया है।
ये प्रॉब्लम मुझे परमेश्वर के नज़दीक लेके गई है, क्योंकि अनुग्रह आपकी सहायता करेगा, अनुग्रह आपको संभालेगा, और वो अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है। मेरे प्रियो, आप फ्री हो, आप फुली फ्री हो, क्योंकि खुदा ने उस क्रॉस में अपने आप को देकर आपको छुड़ाया है। आज रोमियो 23 और 24 हमें यही सिखाती है कि प्रॉब्लम थी बट सॉल्यूशन भी है। खुदा ने हमें फ्री किया है, हम फ्री किए गए हैं। मेरा घराना, मैं पाप से, बुराई से, हर एक चीज़ से जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ थी, जब मैंने मसीह यीशु को जाना, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे संभाला है। हर एक चीज़ से जो बुरी थी, खुदा ने मुझे उनसे अलग किया। उसके अनुग्रह ने मुझे संभाला, उसके अनुग्रह ने मुझे काबिल बनाया। मैं इस योग्य नहीं हूँ, पर खुदा का अनुग्रह हमें इस योग्य बनाता है। मेरे प्रियो, पाप हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, वो चाहता है हम खुदा से अलग हो, पर परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को देकर हमें फिर से अपने नज़दीक बुलाता है। आज सचमुच जब आप विश्वास करेंगे कि खुदा तू हमारी बुराइयों को, हमारी निर्बलताइयों को, सब कुछ जो हमें बुरा था, खुदा तूने क्रॉस पर उठा चुका है, और विश्वास के द्वारा आज आप सचमुच फिर से आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, और उसके अनुग्रह को आप महसूस करने पाएंगे, उसकी आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाएंगे, और उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, ताकि आप खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।